भाग्य से अधिक वक्त से पहले यारों कुछ ना मिला है और कुछ ना मिलेगा। अधर्म की तरकीब से कुछ न हासिल, कभी पाप से सुख सुमन ना खिलेगा। जंतर या मंतर से जीवन मिले ना, मिटाने चले क्यों खुदा की खुदाई। भूतन कबान है लवांगी मौझा, बने नाही भूतनाथ बनी गए कसाई। एक छोटा सा अजीबो गरीब कांड आप सबकी सेवा में पेश है शास्त्री यादव एंड पार्टी की सुर में। घटना उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले की है, कादीपुर तहसील की। ध्यान देंगे, कहना हो फिर धुन लगन मास्टर कहना हो कि दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। 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 दोस्त जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। ये तो बिल्कुल ओरिजिनल बात रही बाबूजी, बाबा। लेकिन इसी भाव में कभी की लेखनी करिए, ध्यान देंगे। कहना हो कि दूसरों की खुशी को न लूटा करो। दूसरा की खुशी को न लूटा करो। दूसरों 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 की खुशी को न लूटा करो। बदनियत से न जीवन गुजारा करो। बदनियत से न जीवन गुजारा करो। बदनियत से न जीवन गुजारा करो। बिरवा प्रेम धरा ममता का उखाड़ दिया। खिला न गुल सके और गुलशन ही उजाड़ दिया। चमक हीरे की नहीं चांदयो सितारों में। चमक हीरे की नहीं चांदयो सितारों में। प्यास बुझती नहीं है खून के फव्वारों में। प्यास बुझती नहीं है खून के फव्वारों से। प्यास बुझती नहीं है खून के फव्वारों। प्यास बुझती नहीं है खून के फव्वारों से। शांति खोजते तूफान की बहारों में। कोई दम होगा नहीं रेत की दीवारों में। दिल किसी का जलाओगे आशियाने में। दिल किसी का जलाओगे आशियाने में। दुनिया है बसी बस रब के एक खजाने में। दुनिया बात पर गौर करेंगे दोस्त। हमारे इस समाज, हमारे इस देश दुनिया में तमाम इस तरीके के लोग पड़े हुए हैं जो कि हैवानियत का परिचय देते उनके शर्म नहीं आती। कहना हो कि जिला सुल्तानपुर कादीपुर तहसीलिया कै दर्द भरी घटना महान हो रामा।
तासील ममता असुइया बहावे बनायक ओझा शैतान हो रामा। बनाए का ओझा एक ओझा की कहानी आप सबकी सेवा में पेश है हाँ कि किस तरीके की क्या करके क्या घटना गुजारता है। कहना उठी धुन लगन मास्टर का और धुन में लगत है कि बौर गदराइल बा उभरल टिकोरवा टिकोरवा ए धनिया बड़ा नीक लागे टिकोरवा ए धनिया यो शेर इसी भाव में कहना है, ध्यान देंगे कि चढ़ली जवनिया माँ बिगड़ल मनवा और मेहरी के चक्कर माँ सुख भास पनावा मेहरी के कादीपुर के उत्तर अंदर रायपुर ग्राम हो कादीपुर के उत्तर अंदर और रहल एक ओझा मोतीलाल जय के नाम हो रहल एक अरे जौने के हाँ जौने के सरहजबा बिगड़ल ई मनवा मेहरी के चक्कर माँ सुख भास पनवा ध्यान देंगे सुल्तानपुर में कादीपुर एक तहसील है उसी तहसील के उत्तर एक गांव अंदर रायपुर है उसी गांव में एक मोतीलाल नामक ओझा है ओझा के एक सरहज है सरहज का गौना आया गौना आने 2-3 साल हो गया लेकिन कभी तक कोई संतान नहीं हुआ तो कहना हो 22 साल रहली उमरिया जवान हो 22 साल रहले उमरिया जवान हो 22 साल रहले उमरिया जवान हो ओ गोदिया में नाही रहल संतान हो गोदिया में अरे करकेला हाँ करकेला अंगा अंगा बेधई मदनावा मेहरी के चक्कर माँ सुखवा सपनावा मेहरी के चक्कर जिसकी उम्र 22-23 साल थी बाबूजी 2-3 साल गाँव आए हुआ जब कोई संतान नहीं पैदा हुई तो उसके मन में बड़ी चिंता समा गई रातों दिन चिंतित रहा करती थी तेठी धुन लगन मास्टर कहना हो बौड़िया क्या बात एक कोनो पनवाड़ी रहा बाबूजी एक ठीक गदारी के नन्हैये से पान किया एक प्रकाश जब गदहरिया सयान भद एक दिन मौके मन डोल गए बोल बड़ा का कहा थे कहे खायू बहुत पान गोरी हमारी दुकान और चुम्मा दई दा चिरई भैलू जवान चुम्मा दई दा चिरई भैलू जवान चुम्मा दई दा चिरई भैलू
मोतीलाल जात के कहाँ रहे बाबूजी जे धुरिया कहा थे हाँ और यहाँ उनके सरहद जौन बा हाँ वही भाव में कहे वही विषय में कहना हो का कि जाति कहा इन सामर तिरिया और दूजे रही जवान और घसिया छोल चली भैली एक दिन सेवान घसिया छोल मेहररुए कहाँ तोहरे मूड़े भवानी मेहररुए यार वाहर बात सुन के मनवा माठानी यार वाहर अरे चल के हाँ चल के नंदोई से हम ले ही जान घसिया छोल चली भैली एक दिन सेवान घसिया मोतीलाल के सरहाज अपने ससुराल में एक दिन के बाद हो बाबूजी हाँ घास छोड़ने के लिए जाती है सिवान में हाँ गांव की 4-6 औरतें उसके साथ हैं हाँ उसमें औरतें बोली बोलती हैं उसको कि का पतरका अब तक तोहरे कोनो संतान ना है भा कहीं का बताई दीदी 2-3 साल गवन आए होगे लेकिन पता नहीं प्रभु का इच्छा बा अब तक तो ऐसा कोनो बात ना है हाँ सब कहीं बहनी हमें तो लागत तोहरे मुने को डाइन चुड़ैल भवानी ब्या एक तंगिया कोनो ओझा झरा सुखाई ले तू तो कुछ काम हो सकता बन जाए सबके बात सुन के अपने मन में सोचा था कि हमारे नंदोई मोतीलाल तो खुदे ओझा है चल के उन्हें जान ली वाह वाह यही बात अपने मन से दूसरा बताओ बाबूजी अपने मन में रखे बा एक दिन मौका पाइस होत का कहना हो डोली ढोवे कहारू गए कौनी वार हो डोली ढोवे पहुंची नंदोई से कहली तिखार हो पहुंची अरे तनिका हाँ तनिका बिचारा कहा किस्मत हैरान घसिया छोल चली भैली एक दिन सेवान घसिया छोल एक दिन जब मौका पाइस बाबूजी ओके मरदवा डोली ढोक बरे कौन ओर चला गया और वही दिन ही अपने नंदोई की यानी अंदर रायपुर बड़े तैयारी कर ली आए पहुंची अंदर रायपुर में जब मोतीलाल देखे तो बोल पड़े कहे आवा हुआ पतर का आज बहुत दिन के बाद आओती है कहा बात ब्या बोल पड़े कहे कहा बताइए नंदोई घरे काम में बूते बौले फुर्सते नहीं मिलत आवाज डोली होगा हाँ हमें मौका लाग हम चलिए कहे आओ बैठा और बताओ हाल चाल बढ़िया बा कहे का बताई हाल चाल ऐसे ऐसे बात बा हमार गवन जानता हा इतना दिन आए हुई कैसे कहे 3 साल आए भा हमारा गवनवा 3 साल आए भा हमारा गवनवा 3 साल आए भा हमारा गवनवा ओ गोदिया माँ जन्मल नायक कौलल नवा गोदिया माँ कहे सुनिया है अरे
सुनिया है गोदिया बादिल में गलान घसिया छोले चली भैली एक दिन सेवान घसिया कहे नंदोई जनबे करा था 3 4 साल हमार गाँव आए हो गए और बज तक हमारी गोदी में कोई संतान ना पैदा हुआ। कहता कहे नंदोई हम ये जाने समझे बड़े आए तन के देखते हमारे ऊपर कोनो भवानी डाइन चुड़ैली सब कोनो मामला तो नहीं ना। कहे ठीक बा बैठा जल जलपान करा पानी पिया दिन गुजरे दिया रात संजा हो दिया हम सब देख लिए। जब दिन गुजरा शाम भय तो कहना हो तो बतिया सुन के सराजिया कहे अरे ओझा के हो मयगिया सुनी रतिया पाई के यारों अरे आपन देवता चढ़ाए कपा थान गिर चुरैल डाइन अरे हम का मिले कहे मक्कार हो हम का एकलौता लड़का कमारी के अरे एकलौता लड़का कमारी के मांस चुरई के करा आहार जब मोतीलाल पूरी सुनी रात पाए तो अपने सरहाज के अपने सामने अपने घर में बैठाए के होम अगियार करे शुरू कर दे बाबू। होम अगियार के एक बाद अपन देवता अपने मुड़े पे चढ़ाए और कोई बात बोल पड़े कहे पतरका तोहरे ऊपर थमका बड़ा बवाल मिलता है उपानंद हुई अये कहे तोहरे गाँव में सोझे था अनगीर बा एक चुरैल बा एक डाइन बा हेमा भाई बड़ा लंबा बवाल बा। कहे तब आखिरी बतावा हमार भला हो तो कैसे हो। कहे तू चिंता न करा तोहार भला हो एक तरीका बा। कहे उका कहे कोनो मेहरारू के लोता संतान हो एक ठी लड़का जकरे हो वही के मार के ओके मांस चुरई के ओका खाई जा तो हम यो वादा करते तोहरे लड़किया हो जाए हम तमाम जने के बिगड़ा काम बनाए दे तोहरो बनाए दे बाज। मोतीलाल बोल पड़े और उनका ही पेशा रहा बाबूजी बुझाई तो करते रहे कुछ तांत्रिक विद्या शायद जानते रहे हुए तो कहना हो बहुत जने के साथ इसे खेल खेले तेरी भाव मास्टर कहना हरे राम कफनवा में रोई ममता पाप का घड़ा भर गया रुकने की ना क्षमता कफनवा में रोई ममता जियो शेर कहे जब ऐसे इतना कर्मकांड तू कह डबू तो हम दावा करते ही तोहरे लड़कियां हो के रहे दोनों जने खाना पीना खाए बाबूजी और खाना पीना खाए के सुनी रात पाए के जब दोनों जने एक चार पाई पे बिस्तर पे भये मोतीलाल और मोतीलाल का सरहाज तो मोतीलाल का सरहाज बोल पड़ी कहे नंदोई आखिरी बतावा कैसे हमार काम बने कहे तू चिंता न करा कहे कैसे तो धुन लगे तो मास्टर कहना हो बढ़िया तो दुश्मन मिले सवेरे अरे दुश्मन मिले सवेरे
तो दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले दुश्मन। क्या बात। यही भाव मोतीलाल अपने सरहाज के समझावत हुए बिस्तर का कहा थे। कहे कि चिंता करा न तनिको, अरे चिंता करा न तनिको, तो चिंता करा न तनिको तोहरो भूत उतारी देवे हम। चिंता करा बहुत खूब। बोल बड़े कहे पतरका तू बहुत चिंतित नजर आवती है, बहुत जनक जिंदगी संवार दे, चिंता न करा तोरो काम बन जाए। कैसे? तो चिंता करा न तनिको तोहरो भूत उतारी देवे हम। तो गोदिया लाल खेलैबू, अरे गोदिया लाल खेलैबू, तो गोदिया लाल खेलैबू बान्ही कोखी उघारी देवे हम। गोदिया लाल इतनी बात सुन के मोतीलाल गए ओकरे सरहजिया के आंख में आंसू आ गए बाबूजी, और तुरंत ओकरी आंख के आंसू पहुंचे लाग। नाटक ढांढस बनावत हरामखोर का कहा थे। कहे तू इतने करा जौन जौन हम कही हुए कर चली जा बस। कहे तो बतावा कैसे हुई। कहे कि 7 अंग के मांस ज खैबू आपन बिगड़ी बात बनैबू। कहे जो एक लौता लड़किया के मरबू ओकरे 7 अंग के मांस तुहे चूरे के खाए पड़े। 7 अंग के मांस ज खैबू आपन बिगड़ी बात बनैबू। तो रूठी किस्मत चिरई, अरे रूठी किस्मत चिरई, तो रूठी किस्मत चिरई मंतर मारी संवारी देवे हम। रूठी मोतीलाल बोल पड़े कहे जब तक हम जिंदा ही तब तक तुम्हें चिंता करे कोनो जरूरत नहीं, खाली तू उतने करा जौन जौन हम बताओ जाई हुए करे चली जा बस। बोल पड़ी कहे अगर इस बात बा तो चाहे जही विधि होए पुत्र हम कच्चे लेब चबाई। अरे रही पड़ो से महारिन बुढ़िया कहा न लगी समझाई हो। कफनवा में रोई ममता लावायक लौता लड़का देवे ना मवा। कफनवा में रोई ममा रात गुजरी जब सुबह हुई तो कहा लगी आखिर नंदोई बतावा लड़कवा मिले कैसे कैसे काम हुए। तो अने मोतीलाल के बगले वही अंदर आयपुर गांव में इतनी महारीन रही बाबूजी। महारीन अपने जमाना की बड़ी चैप्टर रही। लोग बतावत है वाले कि उनके सामने जे को आए अपन कोनो मुसीबत सुनाई केहू के निराश सुनाई जाए।
सबके मनोकामना पूरी की। यार बताए मोतीलाल के ऐसे ऐसे बात ब्याह हमारे पड़ोसी में भी महारिनी है जाके मिला, वो काम तो हर बनाए दे। हाँ, गए महारिन से मिली, कहीं अम्मा ऐसे ऐसे हमारे ठीक घर झटक गई ब्याह, हाँ, और वह काम तो कह दिया, हम तो 500 रुपये दे अम्मा। हाँ, और महारिन से वो मोतीलाल से कुछ पहले से जमत रही बाबू वाह वाह, कहीं ठीक बा ई समझक तोहार काम होई। हाँ, तो धुन लगन मास्टर कहना हो कैसे क्या बा कोनो दुल्हन अपने मरदवा से कहा बाबूजी हाय हाय, का कहत है, कहे बाली झुम का भुलाई जा, नथुनी पे गोली चले टप बनवाई जा, बाली ई तो अर्जन बात रही, लेकिन उनके सराह जो महारिन के बीच में जो बात होत है, हाँ, सौदा कैसे तय हो से कभी भाव दिए कहना हो कि 500 रुपया ली गिनाई के, नेहिया की बगिया माया गिया लगाई के, 500 तो एक जन लोहार रहे गौआ मझारी, और आए रही न्योते माँ बिटिया दुलारी, अरे गोदिया गदेला सोए पियाई के, नेहिया की बगिया माया गिया लगाई के, गोदिया रायपुर में एक लोहार एक परिवार बा, हाँ, उन्हीं लोहार के परिवार में एक लड़की अपने न्योते माए रही जेके नाम जगना रहा बाबू, हाय 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 हाय, ओकरे एक पुत्र रहा और न्योते में आए रही, हाँ, अपने लड़किया के जब रात के समय दूध पिया के सोई, हाँ, तो यारी बाबूजी जोन महारिन यहाँ उनके निगाह वही लड़किया पर टिकी ब्या, हाय हाय हाय, कैसे का तो गोदिया उठाई ली, हाँ, गोदी कर तनावा, और चोरी चोरी लई के पहुंची ओझा के समनवा, अरे मारे बेदर दिलेटाई के, नेहिया की बगिया माया गिया लगाई के, मारे यार बाबूजी जगना जब अपने लड़किया के दूध पिया के सोवाई दी, हाँ, और अपनों सोई गई, तो मारी आई कल्ले में कुछ देर के बाद बाबूजी वह लड़किया को अपनी गोदी में उठा के ले जाके मोतीलाल घरे पहुंचाई दी। हाँ, मोतीलाल उनका सरहज और महारिन तीनों जने मिल के बाबूजी का करे थे लड़किया के साथे कहना हो, तो बांध दी से लड़का के मुंह छाती पे लात लगावा, बांध दी से लड़का के मुंह छाती पे लात लगावा, अरे कील ठोक दी से छतिया मा, घिउ कह दिया जलावा हो, कफनवा में रोई ममता, उछरे लहास तीनों मिलके करें बधनवा, कफनवा में रोई ममता। तीनों मिला हरामखोर मिल के बाबूजी लड़किया का हाथ और पाँव दोनों रस्सी से बांध दे, हाय हाय हाय, 1.5-2 साल के लड़किया रहा हुई, हाथ और मुंह रस्सी से बांध दे, मुंह पे कपड़ा लगा के बाबूजी मुंह बांध दे, हाय हाय हाय, और बांधे के बाद तीनों हरामखोर करत का
उसकी छाती में कील ठोक दिए बाबूजी। हाय 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 घी का दिया हरामखोर उसके सीने पर जला दिए। और करत का कैसे कहना होता धुनुए लगत कि गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुंचा दा देवी मैया। यही भाव बाबूजी कहना हो का कि हथवा में लईके कटार हो, हथवा में लईके कटार हो, सीनवा पे चढ़ी गए पपीनिया। हथवा में लई तो बाई एड़ी गोड़ काटे लई के गेड़सिया, काटली कलैया बाई आए ना दर दिया। अरे छूटी गयल खूने के फुहार हो, छूटी गयल खूने के फुहार हो, सीनवा पे चढ़ी गए पपीनिया। छूटी गयल लड़किया के ऊपर बाबूजी छोड़ भरे के धारा के ऊपर तीन तीन हरामखोर हरामी सवार होकर के बाई एड़ी बाया गोड़ काटने लगे बाबूजी। बाई कलाई काट लिए, लड़का रोने को करता है लेकिन रो नहीं पाता, इसलिए कि मुंह बंधा हुआ है, बिल्कुल छटपटा रहा बाबूजी। तो बाया कान नाक बाई आखिया निकारी, काट ले से जीभ सात अंग भतयारी। तो देह से एक कोखिया उजार हो, अरे देह से एक कोखिया उजार हो, सीनवा पे चढ़ी गए पपीनिया। देह से एक सात अंग जब काट करके तैयार कर दिए बाबूजी, तो बोल पड़ी हरामखोर, कहा कि नंदोई बतावा अब का होए। तो बोल पड़े मोतीलाल हरामखोर, का कहा थे मांस चुरई के दिए खवाई, हड्डी चूल्हा मां गड़वाई। मांस तुरंत बाबूजी रातों रात चुरा करके चुरई के ओका खियाई दी। मांस चुरई के दिए खवाई, हड्डी चूल्हा मां गड़वाई। ओझा कहे कि गाड़े रहू 11 दिनवा, कफनवा में रोई मामत। मांस तो बाबूजी चूरे के रातों रातों का खियाई दे, और उनके एक ही जात रहा, जाते के बगल कुछ दूर पर चूल्हा रहा। कुछ हड्डी वही चूल्हा में लैया के बाबूजी, जौन हड्डियां बची रही ओका वही चूल्हा में खुदाई को हम गड़ाई दी। और कहिस कि एक काम के ध्यान देऊ पतरका कि एका तू 11 दिन तक हम गाड़े रहू, 11 दिन के बाद का करे बा हम तुम्हें बताई दिए। कहे ठीक बा नंदोई। मांस चूरे खाई गए, हड्डी हुई चूल्हा में गड़वा दी बाबूजी। और गड़वाए के बाद होत का धुन लगत कहना हो
अरे मांगे सखी सब चुनारिया और बनवारी बजावे बांसुरिया हो बना। कुछ हड्डी तो वही चूल्हा में गाड़ दे बाबूजी, और जौन लड़किया को खोपड़ी और थोड़ बहुत हड्डी बची ओका एक ठीक कथरी में मोतीलाल ओके सरहज और महरिनिया तीनों मिल के बाबूजी ठीक कथरी में बांध दे। तो कैसे कहना हो कि सुगवा का बनवे गठरिया और लाश बांधली पापिन का थारिया हो लाश। यहाँ राते रात बाबूजी कथरी में बांध छोड़ के ले जाए करस कहा तो गांठी भरे पानी मा दिए गड़वाई, गांठी भरे पानी में दिए गड़वाई, गांठी भरे पानी में दिए गड़वाई। और विधि के विधान लाश गई उतिराई, विधि के विधान अरे रोवे रोवे लोहाई ने भोरा हारिया लाश बांधली पापिन का थारी। रातों रात बाबूजी ले जाए वही अंदर रायपुर गांव के पूर्व बैठी गढ़ही पे, वही गढ़हिया में मोतीलाल के कथरी मोहे लड़किया खोपड़ी और हड्डी थोड़ थार ले जाए गांठी भरे पानी में गाड़ दे बाबूजी कथरी में लपेट के। ईश्वर की मर्जी देखें यार गाड़ दो दे, लेकिन गाड़े के बाद कुछ कुत्ता लोग जाए कि बाबूजी का राते में नोचे लागे, और जो नोते लागे तो कथरी उतरिया आए, और जो उतरा आए और यार भौरारी हो जगना अपने लड़किया घेरा थी तो लड़किया है अरे बप्पा अरे माई अरे बहनी अरे दीदी के लाग रोवे बाबूजी। चारों ओर जब छाती पीट पीट के रोवे लाग भौरारी के समय रहे, रोत पीटत सबेर होगी बाबूजी। गांव के 2-4 लोग दिशा मैदान के लिए जाते हैं, जब जाते पूरा गांव आज मोतीलाल के द्वारे इकट्ठा बाबूजी। 2-4 लोग दिशा मैदान की तरफ गए, जब गढ़े की तरफ ध्यान दिए थे तो देखे थे ठीक कथरी देखा तो कुत्ता नोचे थे। जब देखे बाबूजी तो रोते रोवत खोजे पाई कथरिया, रोते और फाटल करे जा उठाई खोपड़िया, फाटल बिलखे छाती लगाई के मायारिया लाश बांधली पापिन का थारिया हो लाश। जो लोग दिशा मैदान के लिए गए थे जब कथरी के पास पहुंचे तो देखे उसको कुत्ता नोच रहा है, तो गांव में आकर के बताते हैं कि कथरी को 2-4 कुत्ता नोच रहे हैं गढ़े के पास। कुछ लोग जाकर के बाबूजी कथरी को जब लाते हैं यह जगना रोत रोत बिल्कुल पागल बाबूजी। जब कथरी लाई गए तो वहां से मेहरारू पहचान ली, कही कथरी तो हमें लगा थी मोतीलाल के। जब मोतीलाल घर कथरी की शिनाखत मिली बाबूजी, आए सब लोग बताओ ले कहे मोतीलाल कथरी तुम्हारा, कहे नहीं कथरी हमान, कथरी से इनकार कर दिया बाबूजी। इधर जगना यानी लड़किया का महतारी अपने बेटवा के खोपड़ी के अपने सीना से लगा के बाबूजी रोत, कैसे रोत कहना पूछ
पूछिला मैं तोसी पूछिला ए मालिन पूछिला। आहा काहे चढ़ायु बासी फुलवाए मालिन काहे चढ़ायो बासे फुलवाए मालिन हाँ काहे चढ़ायो बासे फुलवाए मालिन चढ़ायो बासे फुलवाए काहे चढ़ायो बासे फुलवाए मालिन काहे चढ़ायो बासे फुलवाए मालिन काहे चढ़ायो बासे फुलवाए मालिन। यही भाव बाबूजी आज पूरा अंधा रायपुर गांव के बड़े बुजुर्ग मेहरारू लड़कियां बूढ़ पुरनिया सब मौजूद बाबूजी। हाय 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 पास पड़ोस गांव देश के लोगों के पास जब इस घटना की सूचना जाती है हाँ। सभी लोग अंधा रायपुर गांव में आ जाकर के एकत्रित हो गए। हाय हाय बड़े बुजुर्ग जिसमें डॉक्टर रामनारायण यादव जी जैसे लोग हाँ। और तमाम संभ्रांत बुद्धिजीवी बड़े बुजुर्ग लोग वहां पर मौजूद थे बाबूजी। हाँ। सबके सामने अपने लड़का खोपड़ी बाबूजी उठाए के हाय हाय अपने सीना से लगाए के लड़का के महतारी रोत कैसे कभी भाव दिए कहना हो कि रोए महतरिया फूली दूधवा से छतिया हो रोए महतरिया। आहा कहा गया मैं छोड़ी हमारे सुगनावा हो कहा गया मैं छोड़े हमारे सुगनावा हो कहाँ गया मैं छोड़े हमारे सुगनावा कहाँ गया मैं छोड़े हमारे सुगनावा कहाँ गया मैं छोड़े हमारे सुगनावा कहाँ गया मैं छोड़े हमारे सुगनावा। अपना सर पीट पीट के रो रही बाबूजी। हाय हाय का कहा थे कहे काव हम बिगाड़े के कहे नैहर नागरिया माँ काव हम आहा जौने के फल मिला बपई भवनवा रो रो के कह रही है कि अम्मा हाय 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 बहनी दीदी हाँ बुआ चाची हाय 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 भैया ओह। काका आखिर हम आप लोगों का क्या बिगाड़े थे हाय हाय कि हमारी गोद में एक लौता संतान थी उसको भी आप लोगों ने छोड़ लिया मुझसे। ओहो का कहा था का कहे कैसे हम ससुरे जाबे कावन जब बवा देबे कैसे हम ससुरे आई हैं जब लोग लू गैया समानावा हो आई हैं बोल पड़ी कि भैया लोग हाँ जब मैं अपने इस मायके से ससुराल जाऊंगी हाय हाय हमारे ससुराल वाले हमारे पास आएंगे हाँ तो मैं उन सबको क्या जवाब दूंगी। हाय 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 का कहा थे का रो रो के बाबूजी ओहो कहे सासू जब लगा है सुनी गोंडिया पई है सासू जब लगा हाँ हाँ मारे न नदिया मैं तनवाए वीर ना हो मारे न नदिया मारे न नदिया मैं तनवाए वीर ना हो मारे न
रो रो करके बाबूजी बोल पड़ी, कहा कि मैं अपने ससुराल जिस समय पहुंचूंगी, हाय 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 हमारी सासू हमारे पास पड़ोसी घर परिवार वाले हमारे पास आएंगे, हाँ, मैं किसको क्या जवाब दे करके किसको किस तरीके से संतुष्ट करूंगी। ननद हमको रातों दिन ताना मार मार करके बेहाल कर देगी। आहा, तमाम तरीके से रुदन करती बाबूजी। हाँ, पहापन भाव लगत कहना, अरे छाती पीट के करने लगी रुदनवा हमारे लालना, अरे छाती पीट के करने लगी रुदनवा हमारे लालना, उड़ले कहवा गोदी के सुगनवा हमारे लालना, उड़ तो भाई रिपोर्ट थाने में आए राम जतन इंस्पेक्टर हो, और कथरी बनी सिनाखत बोले मोती के घर आकर हो, अरे काव की हाई मोती करा बयानवा हमारे लालना, और काहे कैला लड़का कह बाधनवा हमारे लालना। वही कथरी जो गांव वाले पहचाने थे कि कथरी मोतीलाल के घर की है, हाँ, उसी कथरी के आधार पर बाबूजी गांव के लोग जाकर के मिल के थाने में, खातीपुर थाने में रिपोर्ट की। वाह, रिपोर्ट करने के बाद उस समय थाना प्रभारी माननीय रामजतन यादव जी थे। हाँ, रामजतन यादव अपने तमाम साथियों के साथ पुलिस बल के साथ आए अंदर रायपुर गांव में, वाह, और मोती का घर चारों तरफ से घिरवा लिए बाबू। हाँ, आलम कहना हो कैसे, का, अरे घरवा घेराए हैं दरोगा चारी ओरिया ये भैया, घरवा गाँवा के लोग जुटे भीड़ भय पा, पूछले दरोगा बाबू ओझा से बतियाए भैया, घर मा सिपाही तब घुसी गईलया, ले जाकर के बाबूजी कादीपुर थाने में जब मोतीलाल के नाम जब FIR हुई, दरोगा साहब आए मोतीलाल से पूछताछ करने लगे, हाँ, लेकिन मोतीलाल हरामखोर कुछ बता नहीं रहा बाबू। कैसे, अरे मोतीलाल से जब की पूछले बतिया, मोतीलाल मोतीलाल साफ साफ दिए नहीं आए, चूल्हा के ताजी माटी देखी खोदवाए, चूल्हा के और मिली गईली हड्डी तब सबूत गए पाए, दरोगा साहब मोतीलाल से तमाम तरीके से पूछते हैं कि मोतीलाल हाँ, आखिर सच्चाई बताओ कि कैसे क्या हो गया। मोतीलाल पैर पकड़ के रोने लगा, कहा साहब मेरी बातों का आप विश्वास कीजिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। और इधर सिपाहीगण घर में चारों तरफ घुसे हुए हैं। बाबा, एक सिपाही जाकर के चूल्हा के पास पहुंचता है,
चूल्हा की ताजी माटी को देख करके शक के आधार पर वहां खुदाई करना शुरू कर दिया बाबू। जब खुदाई हुई तो उसमें लड़के की हड्डी पाई गई, और जब हड्डी मिली तो दरोगा साहब आ गए अपने रुआब में बाबूजी। और का करे थे, अरे ताड़ा ताड़ा लाठिया चलावे ले दरोगा, अरे अब तू साफ साफ दिया हम का बताए हो, पूरा गांव पवस्त इकट्ठा हुआ बाबूजी। सबके सामने जब सबूत बिल्कुल पक्का मिल गया, दरोगा साहब स्वयं लाठी लिए, 2-4 सिपाही लाठी लेकर के और मोतीलाल को लगे मारने बाबूजी। मारत 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 जब 10-20 लाठी पड़ी मोतीलाल के ऊपर, हरामखोर सच्चाई का बोलने लगा। कहा साहेब अब हमको अब मत मारिए, मैं आपको सच्चाई बताने चल रहा हूँ। कहे बता हरामखोर सच्चाई क्या है? बोल पड़ा। कहे सरकार, अरे बानी हम लाठी और करी ला ओझाई, अरे बानी हम लाठी और करी ला ओझाई, भूत सारे लाठी देखी गई लहरा, मोतीलाल हरामखोर पैर पकड़ के रो रो करके बताने लगा। कहा साहब मेरा 2 पेशा है। कहे क्या? कहे साहब मैं लाठी बांधता हूँ और ओझाई भी करता हूँ, ये मेरा जीविका चलाने का साधन, यानी ओझाई का पेशा मेरा है। कहे हरामखोर तुम लाठी बांधते हो, ओझाई करते हो, अगर किसी की संतान न पैदा हो तो उसको संतान पैदा करने की तुम ठेका भी लेते हो। कहे हरामखोर अगर तुम लाठी बांधते हो तो सुनो। का कहा थे? कहे होई जाए अजमाई से अब तू बांधा हमारी लाठी। कारनामा तो देखे मोतीलाल, लड़का पैदा करे वाला, और दूसर का कारनामा तुम्हारी लाठी बांधने वाला हम देखे चाहिए। कैसे? कहे होई जाए अजमाई से अब तू बांधा हमारी लाठी, अरे अपन मंतर भाजा सरऊ तोह का मारत बाटी हो, कफनवा में रोई ममता, लाठी गिरा ठका ठक नाचे बेई मनवा, कफनवा में रोई मम। दरोगा साहब बोल दिए सिपाही लोगों से कि तुम लोग नहीं आओगे, आज मैं केवल अकेले इसको लठ से जी भर के मारूंगा, देखे हमारा लठ किस तरीके से बांधता है। ठका ठक लगी बाबूजी लठ गिरने, और लेकिन हरामखोर नाच नाच के रो रहा है। अब भी कहे कि इस कांड को तुम अकेले किए कि कोई और? अब भी पूरी सच्चाई नहीं कबूल रहा बाबूजी। अंतिम भाव खड़ी में कहना हो। कैसे? अरे भूत उतरी गया ओझा के जब जमी के भाई बोझाई हो, रोका सरऊ लाठी कहवा गईली तोर ओझाई हो, रोका सरऊ। जब लाठी ठका ठक गिरे लाग बाबूजी तो नाच नाच के हरामखोर कहा तो साहेब छोड़ दिया, अब जिंदगी में इस काम हम कब्बो न करो, आज ही हमारा आखिरी सौदा है सरकार। तो रोई रोई के ओझा राम तब देवे लगे सफैया, और करे का ओझाई लेहन 500 रुपया। अरे डारी हथकड़ी तीनों जन का साथे चले लेवाई हो, रोका सरऊ लाठी कहवा गईली तोर ओझाई हो, रोका सरऊ। अब
बाबूजी मोतीलाल तो सच्चाई कबूल दिए, लेकिन अभी सबका नाम नहीं बता रहा है। हाय हाय हथकड़ी डाल करके मोतीलाल, माहरीन और के सरहज के तीनों जने कादीपुर थाना में ले आए बाबूजी। हाँ थाना में ले आए के बाद जब माहरीन से सच्चाई पूछ लगे दुर्गा साहब, माहरीन कुछ नहीं बता रही बाबूजी। हाँ दुर्गा साहब बोल पड़े, कहे पीसी के पियावा इनका मिर्चा के पनिया, और दागी कई दे बुढ़िया जवन की कह बदनिया। अरे माहरीन लागी चौकर सरहज, हाय हाय चिल्लाई हो, रोका सरऊ लाठी कहवा गईली तोर वझाई हो, रोका। दरोगा साहब रामचंद्र यादव जी बोल पड़े, कहे ऐसे लोग हरामखोर नहीं कबूलेंगे। हाँ मिर्चा का पानी पिसवाए बाबूजी, पिसवाने के बाद ये प्रमाण मिलता, वहां से सुनने में आया का कि उनके गुप्तांग में जब मिर्चा पानी पीस करके और डाला गया बाबूजी, तब हम माहरीन हरामखोर असलियत बताती है। कहा साहब अब आप हमको छोड़ दीजिए, ये बर्दाश्त के बाहर है पीड़ा। हाँ बताओ। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। हाँ हम मोतीलाल और इनकी सरहद जो बगल में खड़ी हुई है, हाँ तीनों मिल करके उस लड़के का वधन किए, इसलिए किए कि इनके कोई संतान नहीं थी। उसी संतान की वजाई के लिए, संतान को पाने के लिए हाँ ये अपने नंदोई मोतीलाल खियाए। हाँ सारी सच्चाई जब बताए बाबूजी, दोनों को मिर्चा पानी पीस करके बाबूजी उनके शरीर में डाला गया। हाँ उसके बाद दरोगा साहब इंसाफ करते हुए करते का का तो कैसे गाई जवन भय तीनों के दुर्गतिया, और थाने से फिर जेल गए भय हाँ तीनों के ससतिया। अरे हवस की डाली में ना चैनो मलक फूल फुलाई हो, रोका सरऊ लाठी कहवा गईली तोर वझाई हो, रोका सरऊ। बहुत दुर्गत हुई तीनों की बाबूजी। दुर्गत करने के बाद दरोगा साहब तीनों को हवाला से जेल भिजवाए। जेल जाने के बाद कुछ दिन मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद आजीवन कारावास हुआ बाबूजी। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास लोग भुगते। भुगते के बाद वापस शायद घर आए। अंतिम भाव कहना हो। इस गीत से ये नसीहत प्रमाण मिलता बाबूजी कि आज भी हमारे समाज, हमारे देश में तमाम ऐसे बदतमीज, बदनीयत के लोग पड़े हुए हैं जो कि समाज में ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो कि बड़ी ही घिनौनी हरकत होती है बाबू। अंतिम भाव कहना हो तो जय गुरु माधव राम श्याम, माधव की मर्जी राना। अरे कल युग ही नारी के चक्कर, माई फंसा जमाना हो, कफनवा में रोई ममता। शास्त्री शीस झुकावे शारद के चरणवा, कफनवा में रोई ममता।